हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, मैं आपको आज का हमारा जो नया टॉपिक होगा वो होगा कॉम्पिटेंसीज ऑफ फ्रंट ऑफिस प्रोफेशनल। ठीक है, तो मैं उससे पहले आपको मैं अपने चैनल के बारे में बताऊंगा। तो जो होटल मैनेजमेंट से संबंधित जो रखते हैं और जिसको कुछ नॉलेज या कुछ एक्सपीरियंस शेयर गेन करना है मुझसे, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एज यूजुअल जो होता है आप कर दीजिएगा। साथ ही मैं जो नए नए डिपार्टमेंट के अंदर की जो मूवमेंट होती है या उसके अंदर की जो जो नए नए टॉपिक्स होती है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा। और साथ ही में अब फ्यूचर में आपको मैं अब F&B डिपार्टमेंट के बारे में और हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के बारे में आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा, ताकि आप लोग उस डिपार्टमेंट के बारे में समझ सके। बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स थे उन लोग की जो क्वेरीज थी कि सर आप जरा मुझे किचन के बारे में बताइएगा, किचन में सेक्शन के बारे में, क्वांटी, थाई, आपका इंडियन और आपका इसमें चाइनीज। तो इसके अंदर उनकी जो जो डाउट्स होंगे तो मैं उनको इस चीज के बारे में बताना चाहूंगा। तो पहले तो अभी जो मेरा टॉपिक चल रहा है मैं आपको उसके बारे में आपको बताना की कोशिश करूंगा। तो ये आपका है आपका कॉम्पिटेंसीज ऑफ फ्रंट ऑफिस प्रोफेशनल। देखिए, फ्रंट ऑफिस का मतलब क्या होता है आप सभी को पता ही है कि देखो, आपने कहीं भी देखा होगा वीडियोस में, मूवीज में, कि किसी होटल में अगर कोई सामने कोई गेस्ट आता है तो सामने उसकी दूसरे विपरीत दिशा में कौन होता है? होटल के स्टाफ। बड़े सहज, सिंपल, अपने वेल एडुकेटेड, आपके टाई कोट पहने हुए जो होते हैं, उनकी जो यूनिफॉर्म होती है, तो वो उनका एक जो होता है वहां का स्टैंडर्ड तरीका होता है, जैसा सबने देखा ही है। पर उनके जरूरी नहीं है कि आपसे पहनने करे, आपके अंदर एक क्वालिटी भी होनी चाहिए कि आप जब आप बात कर रहे हो तो आपके अंदर से एक बहुत सारी नॉलेज भी निकल रही है और आपको उनके साथ जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है बहुत फ्लुएंट है। तो ये सारी चीज होना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ कपड़े पहनने से मैटर नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई चीज अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिएगा, सर ये चीज को दोबारा रिवाइज करिएगा, तो मैं आपको दोबारा नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में आपको मैं रिप्ले करके समझा दूंगा। ठीक है गाइस, तो मैं आपको इसके अंदर कुछ टेक्निक्स के बारे में बताना चाहूंगा। इट इज ए सेट ऑफ बिहेवियरल टेक्निक्स एबिलिटीज सुटेबल फॉर जॉब। आपको बता दूं कि फ्रंट ऑफिस के अंदर, जैसे कि आप सबको पता है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर हर क्वालिटी होना जरूरी है। और जैसे कि आपको पता है कि देखिए, फॉर एग्जांपल जो मेरे स्टूडेंट्स लोग हैं, कुछ आर्मी की भर्ती के लिए ट्राई करते, कुछ एनडीए के लिए तैयारी करते, कुछ टेट के एग्जाम के लिए तैयारी करते, कुछ डिफरेंट बैंकिंग का करते। तो क्या होता है कि हर चीज प्रोफाइल के लिए अपनी अपनी एक उनके मापदंड होते हैं, उनके एसओपीज होते हैं। तो उसी तरह से जब फ्रंट ऑफिस में कोई स्टाफ जॉब करता है तो वहां पर उन लोगों को एक तरीके से बताया जाता है कि ये सारे क्वालिटीज, ये हुनर आपके पास होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर जो है सबसे पहला आपको जो इसके अंदर सुटेबल हो रहा है ये है स्माइल। स्माइल का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है। देखिए, एक खिलता हुआ चेहरा और एक मुरझाया हुआ चेहरा, तो उसमें क्या अंतर है? अब खिलता हुआ चेहरा होगा तो हर कोई उसके साथ बात करना पसंद करेगा, और अगर कोई मुंह लटकाए बैठा है तो कौन चाहेगा कि उससे बात करे? उससे तो कोसों दूर रहना पसंद करेगा, है कि नहीं? तो ये एक गुण है जो एक उस क्वालिटीज के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर जो होता है स्माइल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूं, पर मैं एक्सप्रेशन मेरा बहुत एक लाजवाब स्माइल से आपको दे रहा हूं, आप उसी से आप मेरे से बहुत ग्लैड हो जाते हो, है कि नहीं? तो ये सारी जो चीज होती है स्माइल इज द फर्स्ट कम्युनिकेशन विद द गेस्ट एंड द स्टाफ। ठीक है, स्माइल। नेक्स्ट आता है आपका ग्रूमिंग एंड हाइजीन। जैसे सभी को पता है कि ग्रूमिंग और हाइजीन क्या होता है। ग्रूमिंग जो आप अपने बॉडी से संबंधित रखते हैं, जैसे आपका पहनावा, आप कैसे आप अपने आप को शो ऑफ करते हैं, कैसे आप लोग अपने आप को कैरी करके लेके जाते हैं, तो ये सारी चीज होती है ग्रूमिंग के अंदर आता है। आप इसके अंदर स्पेशली जो बॉयज और जो फीमेल गर्ल्स दोनों के अपने अपने सेक्शन है, और आगे आपको पता चलेगा कि उनको कैसे व्यवहार करना होता है व्हाइल दे आर इन द फ्रंट ऑफिस। तो क्या होगा, अगर बॉयज होंगे
तो उनको प्रॉपरली क्लीन शेव रहना चाहिए, छोटे बाल, नाखून छोटे होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपको वेल प्रेस आयरन यूनिफॉर्म होनी चाहिए, शूज फ्लैट होने चाहिए, पॉलिश होनी चाहिए। बहुत सारे जो ऐसे होते हैं बेसिक पॉइंट्स है, बताऊं तो आपके लेंथी वीडियो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे इसमें। तो ये इसमें समझ लीजिएगा कि हमको पूरा अप टू डेट रहना है, हमें कोई भी चीज को पीछे नहीं छोड़ना है, माइल्ड डिओ रखना है, ताकि देखो तन की दुर्गंध एक बेसिक चीज है, इंसान जब तक जीवित है तो भैया उसके अंदर से तन की दुर्गंध आनी है। तो ये सारी चीज होती है कि उसके अंदर उसको वो चीज को पर थोड़ा दबाव और प्रेशर लगाम लगा के उसको रखना है। अब आता है हाइजीन। सभी को पता है हाइजीन क्या होता है, हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ साफ सफाई रखते हैं। आप डेली नहाते हो, ब्रश और टीथ, आप अपने बालों को प्रॉपरली उसको क्लीन करते हो, प्रॉपरली आप अपना जो होता है एक तरीके से नेल्स को शॉर्ट रखते हो ताकि उसमें कोई जर्म्स ना हो रही। तो देखिए हम जब खाना खाते हैं तो इसके नाखून में बहुत सारी ऐसे गंदगी होती है, जब हम वॉशरूम से आते हैं तो ऐसे सारी चीज होती है। हाइजीन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि हाइजीन को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि भैया 5 स्टार होटल है, वी आर वर्किंग इन द ब्रांड होटल, तो वहां पर जो होता है हाइजीन एक तरीके से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपका टीम वर्क। टीम वर्क क्या होता है? टीम वर्क एक तरीके से एक मिला जुला सहयोग होता है जब आप किसी स्टाफ के साथ जॉब करते हो या काम करते हो। जैसे कि अगर सपोज करो मैं अपनी टीम के साथ वर्क कर रहा हूं, तो मैं हो गया टीम लीडर और वो मेरे हो गए टीम मेंबर। तो जब टीम लीडर और टीम मेंबर जब दोनों मिलकर जब कोई काम को अंजाम देते ना, तो वो काम 100% पूरा होता है, क्योंकि उसमें सबका प्रयास जुड़ा हुआ है। अगर मेरा टीम का लीडर अगर मैं खराब हूं तो जैसी राजा वैसी प्रजा। तो ठीक, अगर खराब हूं तो समझ लो कि मेरे अंदर की जो मेंबर्स है उनमें फूट पड़ेगी, भेद होगा, आपस में टकराव होगा, क्लेश होगा, तो वो क्या होगा, वो टीम गिर जाएगी बस। तो उसके फाइनल रिजल्ट क्या होगा कि वो चीज अचीव नहीं करेंगे जो चीज वो अचीव करना चाहते हैं। तो टीम वर्क करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप किसी वर्क को उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक आपको लेके जा सकते हो। तो यहाँ पर जो है आपका टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जो टीम वर्क के जो मेंबर्स है और जो लीडर है उन दोनों का ट्यूनिंग भी बहुत जरूरी होता है। जब आपस में तालमेल बैठेगा तभी तो वो मेंबर और वो वर्क संपन्न हो पाएगा। तो ये चीज थोड़ी समझने की चीज है कि जब आप किसी के साथ काम करोगे तो अपने बीच के मतभेद को भुलाकर एक वर्क को अंजाम देने की बिल्कुल पॉजिटिव सोचा करो। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, फिजिकल फिटनेस। अब फिजिकल फिटनेस का क्या अर्थ होता है? फिजिकल फिटनेस का अर्थ होता है कि आप अपने बॉडी को बिल्कुल फिट रखें। देखिए कोई भी काम करना है, अगर आपका शरीर बिल्कुल एक क्या कहा जाए कि आप बिल्कुल सुस्त हो, आप बिल्कुल आपको लगता है कि आलस है, क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि आपकी बॉडी फिट नहीं है, आपको काम करने का आपकी इच्छा है, परंतु अंदर से जो आपकी जो होती है ना इनबिल्ट, वो आपको लगता है कि नहीं है, अभी नहीं है। परंतु क्या है, आप मरे मन से काम करोगे, पर वो मरे मन से काम करने का ना आपका परफॉर्मेंस दिखता नहीं है। फिजिकल फिटनेस होना बहुत जरूरी है। आपके आंखें बहुत अच्छी फिट होनी चाहिए, आपको कलर ब्लाइंडनेस की कोई बीमारी ना हो, पहले तो मेन चीज भगवान न करे ऐसे किसी के साथ हो, हमारी क्लास के स्टूडेंट से बच्चों के साथ कलर ब्लाइंडनेस कोई दिक्कत ना है, किसी को दूर की विजिबिलिटी काफी कमजोर हो जाती है। ये सारी चीज फिजिकल फिटनेस के अंदर बहुत अहमियत देती है। और जैसे कि हमारे जो लड़के लोग हैं जो हमारे उत्तराखंड के, इन सबको पता है कि फिजिकल फिटनेस जरूरी नहीं कि एचएम में ही इस्तेमाल हो, डिफरेंट फील्ड में जहां जहां वो आगे फ्यूचर में कोई जॉब पे अटेम्प्ट करेंगे, फिजिकल फिटनेस की एक पॉइंट होती है और वहां पर वो चीज को क्लियर करके तब जाके वो अपने मेरिट लिस्ट या आगे उसके लिए फर्दर बढ़ते हैं। तो ध्यान रहे कि जो जो लड़के लड़कियां इस वीडियोस को देख रहे हैं, फिटनेस उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें और ये फ्यूचर में आपके लिए बहुत रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब आते हैं आपके बेसिक एडिकेट्स। बेसिक एडिकेट्स कुछ ऐसे तहजीब बोलते हैं ना, इसको हम बेसिक कुछ चीज, जैसे हमने बचपन में जब हम लोग स्कूलिंग में थे तो हमें टीचर बोलते थे ना, से थैंक यू, से सॉरी, से मे आई कम इन। तो कुछ ऐसी चीज फॉर्मल होती है जो चीज हमें बात करते वक्त या किसी से हम जब किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो वहां पर हमें बेसिक कुछ नॉलेज होता है। अगर कुछ गलती हो गई तो सॉरी बोला जाता है, अगर कुछ चीज हमें सुनाई नहीं दिया दोबारा, सर कैन यू रिपीट, सर पार्डन, तो ये वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। देखो एक तहजीब होती है ना, हम लोग जो होते हैं मैनर्स को भूल जाते हैं कभी कभी,
तो हम लोग वो चीज को ना कभी इसको भूले और कोशिश ये करें कि बेसिक एटिकेट्स को हम अपने साथ कैरी करके ले चले। कभी भी जब आपके सीनियर्स या कोई आपके गेस्ट आपके सामने से जा रहे हैं तो आपसे मुंह मोड़ना नहीं है, आपने उनको गुड मॉर्निंग कहना है, टाइम के अकॉर्डिंग, जो इवनिंग हो या नाइट हो, जैसे भी आपको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग विश करना है। तो हमेशा एक हेल्पफुल नेचर के हो, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कभी भी अगर आप कोई सपोज कोई बैग लेते हुए जा रहा है लॉबी में से और सडनली वो बैग उसके हाथ से गिर गया या वो कोई डिसबैलेंस होकर वो खुद ही गिर गई या गिर गया, तो कभी भी उसको अंडर एस्टिमेट ना करे या उसको इग्नोर ना करे। कोशिश करें कि आप हेल्पफुल नेचर होकर तुरंत जाके उनको हेल्प करें। तो इससे क्या होती है, एक आपकी जो इंसानियत होती है, एक ह्यूमैनिटी होती है, वो भी दिखता है वहां पर। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज होती है, जब इसके अंदर पढ़ोगे तो इसके अंदर और पॉइंट वाइज दे रखे, पर आपको मैं ओवरऑल एक कंप्रेस करके बता रहा हूँ कि बेसिक एटिकेट जो होती है ये हमारे गुण हैं, जो हमें संस्कार या बोले या हमें जो उसकी जरूरत होती है जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको अपने साथ दिमाग में और गांठ फाड़ के अपने साथ रखिएगा। ठीक है, अब आते ऑर्डर लाइन्स। ऑर्डर लाइन क्या होता है? ऑर्डर लाइन का मतलब होता है कि ये चीज आप अपनी जो भी चीज है आपका व्यवस्थित ढंग से है। मान लिया जाए अब मैं ऑफिस में जो अपने काम कर रहा हूं, तो मेरे ऑफिस के अंदर अब जो भी वर्कआउट की जो सिस्टम है, जो मेरे पास मेरे फाइल्स है या मेरे ड्रॉर के अंदर जो मेरे सामान है, मेरे पेंट्री में जो लड़कों के जो वहां पर आपके स्टॉक रखे हुए, तो प्रॉपर वेल मैनेज करके रखा हुआ है। कोई भी चीज शैटर्ड नहीं है, यहाँ बिखरा हुआ नहीं है, हर चीज अपने अपनी जगह पर सेट है, ताकि आपको जब कभी जरूरत पड़े तो तुरंत जाके वो चीज को इस्तेमाल कर सकते हो, है कि नहीं। तो वही चीज होता है कि जब किचन में भी हमारा एग्जाम्पल जो मसालेदानी होती है, मसालेदानी, नाइफ, चॉपिंग बोर्ड, अगर हमारे शेफ लोग प्रॉपरली उसको काम होने बाद रखेंगे तो नेक्स्ट जब कोई ऑर्डर आएगा तो तुरंत वहां से ले सकते हैं। अगर वो फैला हुआ है या कहीं काम करके भूल गए तो होना क्या है, वो काम में थोड़ा डिले होगा और इस तरह क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज आप लोगों को समझना है कि ऑर्डर लाइन का भी आपको पालन करना है, क्योंकि हर चीज की एक सिस्टमेटिक होती है। फ्रंट ऑफिस के अंदर भी इसका बहुत रोल होता है। आपको जो काम दिया गया वो काम को प्रॉपर टाइम पर टास्क कंप्लीट करो, हैंड ओवर टू योर सीनियर्स या नेक्स्ट शिफ्ट जो आपके पास आएंगे, तो वो प्रॉपर तरीके से वर्कआउट को किया जाना चाहिए विद द हेल्प दैट नोन एज ऑर्डर लाइन। ठीक है, तो यहां पर भी आपका ऑर्डर लाइन भी कंप्लीट हो गया। तो गाइस अभी तक जो मैंने आपको समझाया वो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, और ऐसे तो कोई है नहीं कि मैं बिल्कुल रॉकेट साइंस पर आपको बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश में बोल रहा हूँ। आपको बिल्कुल लोएस्ट लैंग्वेज में, जो कि हमारे लड़के लोग पहाड़ के जो समझ नहीं पाते, जो समझ जिसको थोड़ी कठिनाइयां होती है, प्रॉब्लम होती है उनको समझने में, तो मैं वो चाहता हूँ कि वो बच्चे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मुझसे समझ सके कि होटल इंडस्ट्री में वर्क कैसा होता है, कैसे उनके टेक्निक में फंक्शन होते हैं। तो ये सारी चीज मैं आपको इस माध्यम से बता रहा हूं। नेक्स्ट आता है आपका सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, अभी सेल्फ डिसिप्लिन जो होता है ये एक होता है अपने ऊपर अनुशासन करना, सेल्फ डिसिप्लिन, जो कि हमें कभी कभी क्या होता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल बताता हूं। अब हमारे यहाँ लड़के लोग होते हैं जो F&B में काम करते हैं, बैंकेट में काम करते हैं। अब क्या होता है कि उनको पता है कि बैंकेट हॉल से अब खाना जो है बुफे आउट हो रहा है, तो होना क्या है, अब वो सोचते हैं कि भैया बुफे आउट हो रहा है तो भैया थोड़ा थोड़ा हम भी अपने निकाल लेते हैं। तो ये होता है कि वो अपना उसको डिसिप्लिन या अपना वो जो उनके जो एक दायरा होता है वो उसको तोड़ के वो कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि कभी इनकेस कोई HODs आ गए या कोई फूड कंट्रोलर आ गए, कॉस्टिंग कंट्रोलर आ गए, तो उनकी नजरों में पड़ जाता है। तो फाइनली क्या होता है, और डेबिट पड़ जाता है उस लड़के के ऊपर। तो ये क्या था, उसका खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं था, जो कि सेल्फ डिसिप्लिन अगर होता तो वो जो करता नहीं। इस वजह से जो होता है जनरली ऐसे एक्सीडेंट होते हैं विद HODs और द स्टाफ। तो आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, जो चीज जिसके लिए है वो चीज उसी के लिए ही सर्व हो, ना कि किसी और के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। ये एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है इसके अंदर जो होता है ये एक तरीके से आपके माइंड और आपकी बिजनेस संबंधित होता है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है ये क्या होता है, देखिए मैं जब फ्रंट ऑफिस में वर्क कर रहा हूं तो मेरी इंटेंशन क्या होनी चाहिए कि मैंने ज्यादा से ज्यादा रूम सेल करे, ज्यादा से ज्यादा रूम को मैं सोल्ड आउट करूं और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करूं, क्योंकि मैं होटल के लिए काम कर रहा हूं पर मेरे अंदर जो है एक बिजनेस माइंड भी चल रहा है। तो वो बिजनेस माइंड जो होता है आपके बिजनेस को प्रमोट भी करता है, और आप ये सोचते हो कि कोई बात नहीं, अगर वो बिजनेस कहीं और की तरफ जा रहा है, ट्राई टू मॉडिफाई और उसको अपनी तरफ लेके आओ,
उसको ऐसा बनाओ ताकि हाँ, अगर सपोज किसी दूसरे होटल में जाने की इच्छुक में कर रहा है, कोई बात नहीं सर, मैं आपको उससे अच्छा बेस्ट ऑफर देता हूँ, आपको मैं यहाँ पर फैसिलिटी देता हूँ, आप यहाँ पर एक बार विजिट करिए। अगर आपको कोई शिकायत हो तो मैं आपके सामने हूँ, आप मुझसे कहिएगा, मैं आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो ये सारी चीज होती है, बिजनेस माइंड के हिसाब से खेलना है। आपको ये नहीं सोचना है कि बस मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे क्या सैलरी मिल रही है, पर कभी ना कभी आपको जॉब से मूव करके कभी ना कभी आपको एचओडी बनना है, कभी ना कभी आपको फ्यूचर में इसी इंडस्ट्री के एचएम करके आपको मैनेजर, आपको किसी बिजनेस को ऑन करना है। आप अपने फ्यूचर में रेस्टोरेंट चलाओगे, किसी का ज्यादा होगा पैसे तो भैया बार चला लेगा, बैंकेट हॉल चला लेगा। तो ये क्या है, यहाँ से आप अपने स्किल को साथ लेके जा रहे हो, नॉलेज को लेके जा रहे हो। तो ध्यान दीजिएगा कि हमेशा लेके बिजनेसमैन की तरह सोचना है। जॉब आप करो, परंतु वो जॉब के साथ साथ आप अपनी सारी बिजनेस माइंड को भी कैरी करो, ताकि जब आप गेस्ट को जब आप वो करें, जब आप हैंडल करें, तो वहां पर आपका इंटेंशन ये टू अटेंड गेस्ट मोर और उससे ज्यादा बिजनेस अर्न करो। ठीक है गाइस। तो लास्ट है आपका कंटिन्यूअस एजुकेशन। ठीक है, अब इसका क्या अर्थ होता है आप इसको समझिएगा। देखिए, हर चीज का अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। कोई भी चीज एक टाइम पे अगर कहीं होल्ड कर लिया, मान लिया जाए, आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कोई एचओडी बन गया तो उसका वहां पर फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, उसके बाद भी उसको आगे असिस्टेंट जनरल मैनेजर या जनरल मैनेजर या उसके ऊपर के जो डेजिग्नेशन होते हैं उनके लिए वो ट्राई करेगा, पर उसको भी निरंतर अभ्यास करते रहना पड़ेगा। क्योंकि आज हम लोग जिस सदी में रह रहे हैं साइंस के अंदर, यहाँ बहुत सारी चीज टाइम टाइम पे अपग्रेड हो रही है। तो आप जिस टाइम पे आपने जब जो मुकाम हासिल किया था, जरूरी नहीं कि वो उस टाइम पे वो टाइम रुक गया, उसके बाद भी तो बहुत सारे चेंजेस आ गए, उसके बाद बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स आ गए जो आप उसी से अवेयर नहीं थे। तो कंटिन्यूअस एजुकेशन का अर्थ होता है कि आप लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्निक, नॉलेज और उसके बारे में जाने और अपने आप को अपग्रेड करते रहे, आपके नॉलेज को। तो ये सारी जो चीज होती है कंटिन्यूअस एजुकेशन में बताया जाता है। तो गाइस और मेरे स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने तमाम फ्रंट ऑफिस की ये जो नॉलेज है, ये जो हमारे यहाँ पे जो टेक्निक इस्तेमाल होता है, जो स्किल की डेवलपमेंट होती है, इसके बारे में आपको मैंने पूरा बता दिया है। तो अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आता है या आपको लगता है कि हाँ ये चीज थोड़ा कंटेंट मेरे को नहीं आ रहा है, तो आपको मैं अगेन बता दे रहा हूँ कि आप इस चीज को आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइएगा, सर ये चीज को आप मेरे को दोबारा समझा दीजिएगा। और आपको लास्ट जाते जाते मैं बताना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप को नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। और बस इतना ही है, और आपसे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।